अखिलेश यादव ने करहल सीट छोड़ी, विधानसभा अध्यक्ष को भेजा इस्तीफा। अब केंद्र की ओर चले अखिलेश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ फैजाबाद सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले अवधेश पासी ने भी इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से और अवधेश फैजाबाद संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। वहीं इससे पहले दोनों उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव भी जीते थे। कयास लगाए जा रहे थे कि कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट और नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं और अब अखिलेश ने ऐसा कर भी दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा यूपी विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक सैफई में पार्टी नेताओं संग हुई बैठक में ये फैसला हुआ था कि अखिलेश यादव लोकसभा में बैठेंगे और यूपी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे और उसी के बाद आज लखनऊ पहुंचकर उन्होंने करहल विधानसभा के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति पर फोकस कर रहे हैं। वो लोकसभा में बैठकर अपने 37 सांसदों को संभालेंगे। अब ये सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद उसके ही सबसे ज्यादा सांसद हैं, तो अखिलेश दिल्ली की गद्दी संभालने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव के साथ साथ फैजाबाद सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले अवधेश प्रसाद भी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे चुके हैं। वो 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट से जीते थे। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव के करहल विधानसभा सीट और नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद उस पद पर किसे बैठाया जाएगा। काफी दिनों से चर्चा है कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष पद के लिए 3 नामों पर विचार कर रहे हैं। इसमें शिवपाल यादव, इंद्रजीत सरोज और कमाल फारूकी का नाम आगे है। शिवपाल यादव ओबीसी तो इंद्रजीत सरोज दलित बिरादरी से आते हैं, जबकि कमाल फारूकी अल्पसंख्यक है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में पीडीए का फॉर्मूला हिट रहा तो उन्हीं में से किसी को अखिलेश आगे बढ़ाएंगे। मगर दूसरी तरफ जानकार ये मानते हैं कि शिवपाल यादव को विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है। चूंकि शिवपाल यादव अब विधायक दल में सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं, इसीलिए माना जा रहा है कि वो इस पद के प्रबल दावेदार हैं। फिलहाल इस पर आखिरी फैसला अखिलेश यादव को ही लेना है। बता दें कि अखिलेश यादव ने पहले शिवपाल को यूपी की बदायूं लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था, मगर वहां से उन्होंने अपने बेटे आदित्य यादव को मैदान में उतारा। इस बात को लेकर भी काफी दिनों तक चर्चा रही कि शिवपाल अपने बेटे के लिए सीट मांग रहे हैं और आखिरकार आदित्य ने ही बदायूं से चुनाव लड़ा भी और वहां से बीजेपी के दुर्वुजे शाक्य को हराकर जीता। इस जीत में शिवपाल का बड़ा योगदान रहा। अपने बेटे के लिए उन्होंने पूरी कैंपेनिंग की। ऐसे में शिवपाल को ही नेता प्रतिपक्ष बनने का प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि यूपी में नेता विपक्ष का महत्वपूर्ण पद किसे मिलता है।